ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 18-19। रुद्र को नेताग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप। देवताओं की प्रार्थना से शिव को काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति को संभर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी बसंत आदि लेकर वहां पहुंचा और उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य छूटने लगा। उनका धैर्य के ह्रास देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों का आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर होकर संपूर्ण दिशाओं को देखने लगे। उसी समय वांग भाग में बाम खींचे खड़े काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इसी अवस्था पर काम पर दृष्टि पड़ते हुए परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाए। मुने उधर आकाश में बाण से धनुष खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर भी वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित होकर परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यस्त हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वो कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव का स्मरण करने पर इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उसकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहते कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपनी चारों ओर चक्कर काटने हुए धराशायी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये बात जब तक देवताओं का मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर हाय ये क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करके रोने बिलखने लगे। उसी समय विकृत चित्त हुए पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया, काटो तो खून नहीं। वह सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख में वह स्त्री पड़ी रही, मानो मर गई। थोड़ी देर में जब होश आया तो अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगे। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरा उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ स्वामिन प्राणप्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखते हुए अनेक प्रकार की बातें कहते हुए रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बाल नोचने लगे। उसी समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हुए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति का आश्वासन देकर इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर को थोड़ा सा भस्म लेकर इसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव जी को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगे। कोई किसी को न तो सुख देने वाला न कोई दुख ही देने वाला, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं का दोष देकर व्यर्थ शोक करते हो। इस प्रकार रति का आश्वासन देकर सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भक्ति भाव से प्रसन्न करके यह बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव के कर्तव्य पर भली भांति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो ये कार्य किया है इससे इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित होकर हम सब देवताओं ने मिलकर उससे काम कराया। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले देव ग्रीस सती साध्वी रति अकेली अति दुख होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि आप इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों को भी अभी संहार कर डालना चाहते हैं।
रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे, इसलिए आप रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी की कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब मेरी आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वो तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शक्ति रहित रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वो रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। वे इस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। इसमें संचय नहीं कि उस पुत्र के जन्म लेते हैं संभासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव श्रीमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर उस मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर उसे अपने नगर लौट आएगा। रते उस समय तक तुम्हें संभासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में संभासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को संभासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवदेव, महादेव, करुणा सागर, प्रभो, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं के बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम के सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जा, मैं तुम्हारे दुख को सर्वथा नाश करूँगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उसमें स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बातों पर भरोसा रखने वाले स्थिर रहकर देवता रति को उसका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंभनगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अध्याय 18-19 खत्म।